हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू क्लियर आईएएस चैनल। मेरा नाम है जया और आज मैं आपके सामने फिर से करंट अफेयर का वीडियो लेके आई हूँ। सॉरी, मैं पिछले 2 दिन से मैं नहीं आ पाई बिकॉज मेरी तबीयत खराब थी। बट आज मैं फिर आपके लिए एक वीडियो लेके आई हूँ। बट वीडियो स्टार्ट करने से पहले प्लीज लाइक शेयर दिस वीडियो, सब्सक्राइब दिस चैनल एंड प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। एंड अगर आपको कोई भी डाउट हो देन प्लीज वो भी कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करिएगा। ऑल्सो गो चेक आउट क्लियर आईएएस वेबसाइट। वहां पे आपको कॉम्प्रिहेंसिव नोट्स, वीडियो लेक्चर्स, टेस्ट सीरीज एंड बाकी के जितने भी मटेरियल्स हैं, स्टडी मटेरियल, वो सब अवेलेबल हैं। सो गो चेक आउट clearias.com एंड प्लीज लाइक शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। सो रिसेंटली जो मेक इन इंडिया जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया था उसका 8 साल पूरा हो गया है। तो आज हम इसी में पढ़ेंगे कि एक्चुअली ये स्कीम है क्या, देन इसके अंदर इसके अचीवमेंट्स क्या हो गए, आउटकम्स क्या हो गए, या इनिशिएटिव जो भी अलग से लिए गए थे जो टू सपोर्ट दिस मेक इन इंडिया स्कीम। सो ये सब आज हम पढ़ेंगे। प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो डायरेक्ट क्वेश्चन मेक इन इंडिया से पूछ सकते हैं। देन इसमें हमारा फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एफडीआई हमारा एक वर्ड आया है तो वो पूछ सकते हैं, टर्म आया है वो पूछ सकते हैं। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस या प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव्स या नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट। सो ये सारी स्कीम्स के बारे में, ये सारे टर्म्स हमारे इस मेक इन इंडिया में आए हैं। सो इससे क्वेश्चंस उठा लिया जा सकता है। देन अगर मेंस में देखें तो सिग्निफिकेंस ऑफ द मेक इन इंडिया इन ट्रांसफॉर्मिंग द इंडियन इकोनॉमी। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आपके मेंस में बन सकते हैं इकोनॉमिक्स में। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। तो मेक इन इंडिया जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने स्टार्ट किया था, लॉन्च किया था 2014 में, ये लॉन्च हुआ था। ये मेक इन इंडिया बेसिकली ये लॉन्च हुआ था ताकि जो इन्वेस्टमेंट है वो बढ़े, इनोवेशन बढ़े, स्किल डेवलपमेंट हमारा इनहैंस हो एंड बेस्ट इन क्लास मैन्युफैक्चरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर हो। मतलब एक तरीके से गवर्नमेंट ने इसको इसीलिए लॉन्च किया था ताकि हमारा क्या हो, हम ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बन सके एंड इन्वेस्टमेंट भी हमारी कंट्री में ज्यादा से ज्यादा आए। ये मेक इन इंडिया को 8 साल हो गए हैं। 25 सितंबर 2022 में को ये 8 साल इसके कंप्लीट हो गए हैं। देन 2014 में ये लॉन्च हुआ था एंड इसका एम यही था कि इंडिया को एक ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग इकोनॉमी बनाना है एंड ऑल्सो जो इन्वेस्टमेंट है वो भी बढ़ाना है कि बाहर से लोग आके हमारे यहाँ इन्वेस्ट करें। उसको भी हमें बढ़ाना था। तो इसीलिए मेक इन इंडिया प्रोग्राम लॉन्च हुआ था। ये जो इनिशिएटिव है इसमें क्या है, कोई भी पोटेंशियल इन्वेस्टर्स है, जो भी पोटेंशियल इन्वेस्टर्स पार्टनर्स अक्रॉस द ग्लोब, पूरी दुनिया में कहीं भी हैं, वो आए, ठीक है, वो आके पार्टिसिपेट कर सकते हैं, इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं हमारे इंडिया में, ताकि इंडिया को एक न्यू इंडिया बनाया जाए। इसीलिए ये हमारा मेक इन इंडिया आया था। इसमें आपके ज्यादा मतलब देखो, एक दो हमारा होता है ना, जब हम किसी भी इंडस्ट इन्वेस्टमेंट के लिए जाते हैं या इंडस्ट कोई बाहर से आता है इंडस्ट्री सेटअप करने के लिए आता है, तो कुछ उसको रिफॉर्म्स, कुछ फॉर्म्स एंड ये सब कुछ फिलअप करने पड़ते हैं, कुछ फॉर्मेलिटीज होती हैं, राइट। एक ऑटोमेटिक चैनल अप्रूवल चैनल होता है। मेक इन इंडिया के अंदर ये ऑटोमेटिक चैनल किया गया था ताकि ना कोई भी प्रॉब्लम ना हो किसी भी इंसान को जो बाहर से आ रहा है उसको इन्वेस्ट करने में या फिर उसको इंडस्ट्री सेटअप करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो इसके अंदर ये सारी चीजें ध्यान में रखी गई थी। फिर 8 इयर्स हो गए हैं। इस 8 सालों में हमारा अगर एनुअल एफडीआई देखें, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट देखें, तो वो डबल हो गया है, दैट इज $83 बिलियन। एंड गवर्नमेंट ने बेसिकली फोकस किया है सबसे ज्यादा सेमीकंडक्टर पे एंड पीएलआई प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव्स भी हमारे लाए गए ताकि हम लोग जो लोकलाइज्ड मैन्युफैक्चरिंग है उसको बूस्ट कर सकें। देन अगर अप्रैल अगस्त की बात करेंगे तो टॉय एक्सपोर्ट भी बढ़ा है, प्रेफरेंस दिया गया है पब्लिक प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स वर्क्स एंड सर्विसेज। फिर ऑब्जेक्टिव वही है कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट बढ़ाना है, ओके। एंड गवर्नमेंट ने फॉरेन इन्वेस्टमेंट को बढ़ाने के लिए ही बहुत ही लिबरल और बहुत ही ट्रांसपेरेंट पॉलिसी रखी है, जहां पे ज्यादातर जो सेक्टर्स है दे आर ओपन टू एफडीआई। एक ऑटोमेटिक रूट होगा, ऑटोमेटिक रूट में बेसिकली ज्यादा आपको ना टाइम नहीं लगता है, बहुत इजीली सारा प्रोसेस हो सकता है ना, आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। जो एक अप्रूवल रूट जो हमारा होता है, चैनल होता है, उसमें बहुत ज्यादा आपको पेपर वर्क होते हैं, यू हैव टू डील विद लॉट ऑफ पेपर वर्क एंड ऑल दैट। इस एफडीआई को इजी बनाने के लिए इन्वेस्टमेंट, ताकि जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट हमारे यहाँ ज्यादा से ज्यादा है उसके लिए ऑटोमेटिक रूट हमारा बनाया गया था ताकि वो इजिली क्या कर सके, इन्वेस्ट कर सके जो भी बाहर से आ रहे हैं, ओके। उसके बाद मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को भी बढ़ाना है 12 to 14% पर एनम। फिर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को इतना बढ़ाना है कि जो शेयर है हमारा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का जीडीपी
में वो भी बढ़ जाए, ओके जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का जो शेयर है वो भी बढ़ जाए, दैट इज फ्रॉम 16 to 25%। देन मिलियंस ऑफ एडिशनल जॉब्स भी क्रिएट करनी है एंड हमें एक्सपोर्ट भी अपना बढ़ाना है। तो ये सारी चीजें क्या हो गई, हमारी ऑब्जेक्टिव हो गई थी इस स्कीम की। अगर हम आउटकम देखें इस प्रोग्राम का, पिछले 8 सालों में क्या प्रोग्रेस रही है इस प्रोग्राम की, मेक इन इंडिया की, तो पहली बात तो हमारा जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है, जो हमारा फॉरेन इन्वेस्टमेंट है वो क्या हो गया है, वो बढ़ गया है। 2014-15 में कितना था, यूएस डॉलर 45.15 बिलियन था, बट अगर हम 2021 और 2022 की बात करें तो ये कितना हो गया है, 83.6 यूएस डॉलर हमारा बिलियन हो गया है। तो आप देख सकते हो कि कंपेरेटिवली 2 गुना हमारा बढ़ चुका है। इवन ये भी बोला जा रहा है कि इतने ज्यादा इकोनॉमिक रिफॉर्म्स लाए गए हैं, इतना ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जो हमारा रिसेंट ईयर में हुआ है, सो इंडिया 2022-2023 तक जो है वो यूएस डॉलर 100 बिलियन एफडीआई फॉरेन इन्वेस्टमेंट क्या कर सकता है, अट्रैक्ट कर सकता है, ला सकता है, बिकॉज ऑफ सो मेनी इकोनॉमिक रिफॉर्म्स एंड बिकॉज ऑफ द ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। कोई भी ज्यादा टेक्निकलिटी, कोई भी ज्यादा इश्यूज नहीं है किसी भी चीज में, इन्वेस्टमेंट बहुत इजीली हो सकता है वेरियस रिफॉर्म्स की वजह से जो गवर्नमेंट ला रहे हैं। तो उसकी वजह से 2020 to 2023 में हमारे क्या हो सकते हैं, $100 तक हम पहुंच सकते हैं। देन ये जो एफडीआई है ये हमारा 101 कंट्रीज से आ रही है, जिसको यूटीज हो गए, स्टेट्स हो गए, वहां पे इन्वेस्ट किया जा रहा है। क्रॉस 57 सेक्टर्स में इन एफडीआई को इन्वेस्ट किया जा रहा है, उनको डेवलप किया जा रहा है, उन सेक्टर्स को, चाहे वो एग्रीकल्चर सेक्टर, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, टॉय सेक्टर, जो भी हमारे सेक्टर्स हमारे हो गए, हैंडलूम सेक्टर, उन सब में ये जो एफडीआई जो आ रहा है उसमें इन्वेस्ट किया जा रहा है, ताकि हमारा जो डोमेस्टिक अपलिफ्टमेंट हो उन सब सेक्टर्स का। अब पहले अगर आपको पता होगा तो हम लोग टॉयज को भी इंपोर्ट करवाते थे, ओके लाइक कार्स एंड जो भी फैसिनेटिंग टॉयज आजकल हम देखते हैं, तो हम लोग बहुत ज्यादा इंपोर्ट कराते थे। सो इस मेक इन इंडिया की वजह से क्या हो गया है, वो जो इंपोर्ट ऑफ टॉयज है वो भी कम हो गया है, वो 70% तक आ गया है हमारा। अब इंडिया क्या कर रही है, अब इंडिया एक तरीके से एक्सपोर्ट कर रही है अलग अलग टॉयज को। देन जो प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम है, ये प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम हमारी लॉन्च हुई थी 2020-2021 में, हमारी ये लॉन्च हुई थी 14 की मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स में। एंड ये एक तरीके से बहुत ही ज्यादा बिग बूस्ट था मेक इन इंडिया इनिशिएटिव को। जो पीएलआई स्कीम है ये इंसेंटिवाइज कर देती है हमारा डोमेस्टिक प्रोडक्शन को इन द स्ट्रेटेजिक ग्रोथ सेक्टर, जहां पे इंडिया के पास एक कंपेरेटिवली एक एडवांटेज रहता है। ये जो डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग हो गए उसको स्ट्रेंथन करती है, ताकि हम एक रेजिलियंट सप्लाई चेन फॉर्म कर सके एंड जो इंडिया इंडस्ट्रीज है, इंडियन इंडस्ट्रीज है, उनको कॉम्पिटेटिव बना सके और अपना एक्सपोर्ट भी हम बढ़ा सके, जो एक्सपोर्ट पोटेंशियल है उसको भी हम बूस्ट कर सके। तो बेसिकली पीएलआई स्कीम क्या है, ये जनरेट करती है एक बहुत ही सिग्निफिकेंट गेन्स फॉर द प्रोडक्शन एंड एम्प्लॉयमेंट विद बेनिफिट्स एक्सटेंडिंग टू द एमएसएमईज इकोसिस्टम। सो एक ये बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव स्कीम लेके आया था गवर्नमेंट, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव, जिसमें जो डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग हो गई उसको स्ट्रेंथन करने के लिए ये आया गया था। एंड इसने मेक इन इंडिया को क्या किया है, बहुत ही ज्यादा बूस्ट किया है। अगर बाकी के इनिशिएटिव देखें जिसने मेक इन इंडिया स्कीम को सपोर्ट किया है तो वो क्या है। मेक इन इंडिया को स्ट्रेंथन करने के लिए बहुत सारे मेजर्स लिए गए थे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बहुत सारे मेजर लिए। जो रिफॉर्म मेजर्स था उसमें अमेंडमेंट्स आए थे टू लॉज, लिबरलाइजेशन ऑफ गाइडलाइंस एंड रेगुलेशन आए थे, ताकि जो अननेसेसरी कंप्लायंस बर्डन है उसको कम कर सके, कॉस्ट को कम कर सकें एंड ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जो है इंडिया में वो बढ़ा सके। बिकॉज अगर हम लोग ये बहुत ही ज्यादा पेपर वर्क होगा तो कोई भी बाहर से आके इन्वेस्टमेंट करना नहीं चाहेगा। हर चीज का बहुत ही इजी वे होना चाहिए, हम लोग भी एक बहुत ही इजी वे चुनते हैं हर चीज का। तो सेम एज दैट फॉर दिस ओनली, कि बाहर से भाई कोई अगर आपके यहाँ इन्वेस्टमेंट करने आ रहा है तो उसको भी थोड़ा सा चाहिए ना कि भाई इजी हो सब कुछ प्रोसेस। तो गवर्नमेंट ने भाई बहुत सारे रिफॉर्म्स, बहुत सारे मेजर्स लेके आए थे। जो बर्डनसम कंप्लायंसेस थे टू रूल्स एंड रेगुलेशंस उसको कम किया गया, उसको सिंप्लीफाई किया गया, रैशनलाइज किया गया। देन डीक्रिमिनलाइजेशन एंड डिजिटाइजेशन किया गया, ताकि बहुत ही ज्यादा इजी बना सके इसी के लिए भी कि कोई भी बिजनेस अगर करना चाहते हैं इंडिया में तो वो बहुत ही इजीली कर सके, कोई प्रॉब्लम ना हो। देन एडिशनली अगर हम और देखेंगे तो लेबर रिफॉर्म्स जो थे उसको लाया गया, तो जो फ्लेक्सिबिलिटी आई हमारी इन हायरिंग एंड रिट्रेंचमेंट। देन क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर्स भी इंट्रोड्यूस किया गया ताकि इंश्योर कर सके क्वालिटी लोकल मैन्युफैक्चरिंग में
एंड बहुत सारे स्टेप्स भी लिए गए ताकि मैन्युफैक्चरिंग एंड इन्वेस्टमेंट को हम प्रमोट कर सके, जिसमें कॉर्पोरेट टैक्सेस कम किए गए, पब्लिक प्रोक्योरमेंट ऑर्डर्स आए एंड ऑल्सो फेस्ड मैन्युफैक्चरिंग प्रोग्राम भी हमारा आया। और अगर प्रोग्राम्स देखें, ये तो जनरलाइज्ड हमने बात कर ली कि भाई ये सारी चीजें लाई थी। अगर हम प्रॉपरली अगर देखेंगे तो जैसे पहले आ गया हमारा नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम। तो नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम हमारा क्या हुआ है, ये लॉन्च हुआ है सितंबर 2021 में। एंड इसमें जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है उसको बढ़ाने के लिए ये लॉन्च हुआ है। इसमें बेसिकली एक सिंगल डिजिटल प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया गया है सारे इन्वेस्टर्स के लिए, ताकि अगर उन्हें कोई इन्वेस्टमेंट करना है इंडिया में, कोई बिजनेस ओपन करना है, सो एक सिंगल डिजिटल प्लेटफॉर्म है, वहां पे वो आए, अपना पूरा अप्रूवल ले, क्लियरेंस ले एंड अपना बिजनेस वो स्टार्ट कर सके विदाउट एनी प्रॉब्लम। सो ये जो पोर्टल है ये एक बहुत ही इंटीग्रेटेड एक मल्टीपल एग्जिस्टिंग क्लियरेंस सिस्टम है अलग अलग मिनिस्ट्रीज एंड डिपार्टमेंट्स का। मतलब यहाँ पे तो इसमें जितनी भी मिनिस्ट्रीज हो गई, अलग अलग डिपार्टमेंट्स हो गए हैं, वो एक सिंगल डिजिटल प्लेटफॉर्म है, वहां पे आए एंड मतलब वहां पे वो ऑलरेडी हैं एंड जितने भी बाहर के जो इन्वेस्टर्स हो गए वो वहां पे आएंगे, अपने जितने भी डॉक्यूमेंट्स है वो अपलोड करेंगे और उनको बहुत ही इजिली अप्रूवल एंड क्लियरेंस मिल जाएगा फॉर डूइंग द बिजनेस फॉर इन्वेस्टमेंट। फिर अगर हम अभी सेमीकंडक्टर की बात करें, सो राइट नाउ सेमीकंडक्टर का इंपॉर्टेंस काफी ज्यादा है इन वर्ल्ड इकोनॉमी। तो जो गवर्नमेंट है उन्होंने लॉन्च किया एक 10 बिलियन इंसेंटिव स्कीम, जिसमें वो सेमीकंडक्टर बनाएंगे एंड उसको डिस्प्ले करेंगे एंड दे विल डिजाइन एन इकोसिस्टम इन द इंडिया। पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर जो रिलेटेड है सेमीकंडक्टर से उसको बिल्डअप करेंगे ताकि सेमीकंडक्टर के सेक्टर में भी हमारे यहाँ इन्वेस्टमेंट आए। देन अगर हम लॉजिस्टिक की बात करेंगे, सो गवर्नमेंट ने लॉन्च किया था एक प्रोग्राम, एक मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी मैन्युफैक्चरिंग जोन्स के लिए इन द कंट्री, जिसको हम लोग प्राइम मिनिस्टर्स गति शक्ति प्रोग्राम कहते हैं, जो इंश्योर करेगा लॉजिस्टिक एफिशिएंसी इन बिजनेस ऑपरेशन। ये लॉजिस्टिक सेक्टर में क्या होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करेंगे ताकि जो लॉजिस्टिक सेक्टर की जो एफिशिएंसी है, कनेक्टिविटी है, वो हमारी बढ़े एंड फास्टर मूवमेंट हो हमारा गुड्स एंड लोगों का, एंड ऑल्सो एक्सेस हो, इजी एक्सेस हो मार्केट्स का, हब टाइम अपॉर्चुनिटीज भी डेवलप हो, एम्प्लॉयमेंट डेवलप हो एंड जो लॉजिस्टिक कॉस्ट है वो कम हो। जैसे अभी मैंने आपको नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी के बारे में बताया था, तो उसमें हमने गति शक्ति प्रोग्राम भी हमने देखा था। सो गति शक्ति प्रोग्राम बेसिकली बना इसीलिए था कि जो लॉजिस्टिक एफिशिएंसी है, लॉजिस्टिक सेक्टर की जो एफिशिएंसी है वो हम उसको बढ़ा सके बाय डेवलपिंग द इंफ्रास्ट्रक्चर एंड ऑल्सो इंप्रूविंग द कनेक्टिविटी, ताकि जो टाइम हो वो कम हो, जो टर्न अराउंड टाइम होता है वो कम हो हमारा। सो इसकी वजह से भी मेकिंग इंडिया हमारा प्रोग्राम क्या है, काफी अच्छा चला बिकॉज ऑफ दिस गति शक्ति प्रोग्राम। फिर आता है एक वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट। तो ये एक दूसरा एक इनिशिएटिव था जो गवर्नमेंट ने लिया था। इसमें क्या थे, जो इंडिजिनस प्रोडक्ट्स थे ना उसको प्रमोट करना था, उसके प्रोडक्शन को बढ़ाना था। बिकॉज अगर आप अलग अलग स्टेट्स में जाओगे, डिस्ट्रिक्ट्स में जाओगे, तो उनके खुद के कुछ प्रोडक्ट्स होते हैं, खुद के हैंडमेड्स प्रोडक्ट्स हो गए, इंडिजिनस प्रोडक्ट्स हो गए। सो उसको बढ़ाना, इसीलिए ये वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोग्राम हमारा आया था। सो उन सारे प्रोडक्ट्स को एक ग्लोबल प्लेटफॉर्म देना, जितने भी आर्टिसंस हो गए, मैन्युफैक्चरर हो गए, हैंडलूम के या हैंडीक्राफ्ट के, टेक्सटाइल, एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस प्रोडक्ट्स, सो उन सब लोगों को एक ग्लोबल प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करने के लिए ये वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट हमारा स्कीम आया था। तो ये एक सोशियो इकोनॉमिक ग्रोथ भी प्रोवाइड करेगा अलग अलग रीजन्स को ऑफ द कंट्री। देन टॉय एक्सपोर्ट भी बढ़ाना है और इंपोर्ट्स कम करने हैं। तो हम लोग बहुत ही ज्यादा पहले इंपोर्ट करते थे टॉयज को, जिसकी क्वालिटी बहुत ही खराब होती थी, हेजार्डस टॉयज होते थे। तो हमें क्या करना था कि डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग करनी थी टॉयज की। सो गवर्नमेंट ने क्या किया, उन्होंने टॉयज को इंपोर्ट करना कम कर दिया। सो मेक इन इंडिया के अंदर ही क्या हुआ, डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग टॉयज का होना शुरू हुआ, जिससे टॉयज को हम इंपोर्ट कम किए। तो एक तरीके से हमारा उधर जो बर्डन था, जो हम इंपोर्ट कराते थे, तो उस पे जो हमारा पैसा लगता था, एक तो वो कम हो गया। ओके, देन हमने इंडिजिनस मार्केट भी अपना अपलिफ्ट किया बिकॉज ऑफ लैक ऑफ रॉ मटेरियल, टेक्नोलॉजी, डिजाइन कैपेबिलिटी, इन सब की वजह से हम लोग इंपोर्ट करते थे टॉयज को एंड उसके कंपोनेंट्स को। जो 2018-19 में टॉय का अगर हम वर्ड देखेंगे, जो हम इंपोर्ट करे थे, वो 371 मिलियन हो गया था यूएस डॉलर, दैट इज 2960 करोड़ हुआ था। तो क्योंकि बहुत ज्यादा जो लोग थे ना वो डिजिटल हो गए या टेक्नोलॉजिकली ये जो टॉयज थे उन पे ही डिपेंडेंट थे, तो लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ टॉयज जो थे ये अनसेफ भी थे, सब स्टैंडर्ड थे, काउंटरफीट थे, चीप थे। तो ये जो प्रॉब्लम को एड्रेस करने के लिए ही ये डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग चालू की गई थी ऑफ द टॉयज, जिसमें बहुत सारे स्ट्रेटेजिक इंटरवेंशंस लिए गए थे, गवर्नमेंट ने लिया, कुछ की इनिशिएटिव भी लिए, जिससे बेसिक कस्टम ड्यूटी जो थी वो 20% से 60% बढ़ाई गई।
देन क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर इंप्लीमेंट किया गया, मैंडेटरी सैंपल टेस्टिंग हुई इंपोर्टेड टॉयज की, एंड ग्रांट किया गया मोर देन 850 BIS लाइसेंस टू डोमेस्टिक टॉय मैन्युफैक्चरर, डेवलपमेंट ऑफ टॉय क्लस्टर्स एक्सेट्रा। एंड बहुत सारे प्रमोशनल इनिशिएटिव भी लिए गए, जैसे कि अगर हम इंडियन टॉय फेयर 2021 की बात करें, टॉय कैथॉन 2021, टॉय बिजनेस लीग 2022, ये सारे कंडक्ट किए गए ताकि जो इंडिजिनस टॉय हो, टॉयज इंडस्ट्री हो, वो हमारी बढ़े, इनोवेशन बढ़े, एंड ऑल्सो न्यू एज डिजाइन भी हमारा है टू सूट द ग्लोबल रिक्वायरमेंट्स। फिर अगर इश्यूज की बात करें तो ज्यादातर जो पार्ट है हमारा इंडियन एफडीआई का, वो ना तो फॉरेन है ना तो डायरेक्ट है, वो डायरेक्टली एक शेल कंपनीज से आता है। शेल कंपनीज बेसिकली हमारे क्या होते हैं कि कोई काम नहीं करे, एक तरीके से समझ लो कुछ कंपनीज हो गए जो पेपर पे ही है, ओके, बट वो हम लोग दिखा रहे हैं कंपनी है, सिर्फ पेपर पे है, फिजिकली वो कंपनी नहीं है, या फिर अगर वो है भी तो वो कोई काम नहीं कर रही है। तो ये शेल कंपनीज बनाए क्यों जाते हैं? ताकि वो ब्लैक मनी को हम लोग क्या कर सके, व्हाइट मनी में चेंज कर सके। तो इसकी वजह से क्या हो रहा है, बहुत सारा प्रॉब्लम हो रहा है। जो प्रोडक्टिविटी हो गई इंडियन फैक्ट्रीज की वो भी कम है, वर्कर्स भी बहुत ज्यादा कम है, मतलब एम्प्लॉयमेंट भी इतना नहीं हो रहा है, जनरेट हो रहा है, तो वर्कर्स कम है। अगर वर्कर्स हैं भी तो उनकी उनके पास एक सफिशिएंट स्किल्स नहीं है। देन इंडस्ट्रियल यूनिट की बात करें तो वो भी छोटी है, वो भी स्मॉल है। सो डिजायर्ड मतलब हमारी इकोनॉमी एक तरीके से देखेंगे बहुत बढ़ रही है, हम डेवलपिंग से एक तरीके से डेवलप पे भी जा रहे हैं। सो एक इंडस्ट्रियल यूनिट को बड़ा होना चाहिए, बट वो भी नहीं है हमारे पास। देन मॉडर्न इक्विपमेंट भी नहीं है, एंड सप्लाई चेन्स भी हमारी इतनी डेवलप नहीं है। देन इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट अगर हम देखेंगे तो ऑलमोस्ट सेम है इंडिया एंड चाइना में, बट पावर आउटेज की बात करें तो वो इंडिया में सबसे ज्यादा है। देन ब्यूरोक्रेटिक प्रोसीजर्स हो गया, करप्शन हो गया, सो ये सब इंडिया में हो गए। देन बहुत ही टेडियस कम्बर्सन पेपर वर्क हो गए। तो इसकी वजह से जो इन्वेस्टर्स हैं वो ज्यादा इन्वेस्ट करना नहीं चाह रहे हैं। तो अगर हम ये सारी चीजों को ओवरकम कर लेते हैं, गवर्नमेंट ओवरकम कर लेती है, ऑल्दो रिफॉर्म्स आ रहे हैं इन सारी चीजों के लिए, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है, देन इंडस्ट्रियल सेक्टर हमारा डेवलप हो रहा है, या एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो रहे हैं, हम लोग स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम के थ्रू हम लोग एफिशिएंट, हम लोग एक्सपीरियंस्ड वर्कर्स भी लेके आ रहे हैं। सो इन सब चीजों की वजह से हमारा इन्वेस्टमेंट एक तरीके से बढ़ रहा है। तभी गवर्नमेंट के साइड से ये आया है कि दैट $100 100 बिलियन हो सकता है 2022-2023 में। देन अगर हम एवरेज स्पीड्स की बात करेंगे, चाइना में वो 100 किलोमीटर पर आवर है, वाइल इंडिया में बात करें तो 60 किलोमीटर पर आवर है। इंडिया जो ट्रांसपोर्टेशन में जो हम बात कर रहे हैं ना, तो एक तरीके से चाइना का अगर देखें और इंडिया को हम कंपेयर कर रहे हैं, सो वहां पे लॉजिस्टिक सेक्टर काफी एफिशिएंट है चाइना में, जस्ट बिकॉज टर्न अराउंड टाइम वहां पे कम है। देन इंडियन रेलवेज जो है वो बहुत ही सैचुरेटेड है, इंडियन पोर्ट्स जो है वो इतने प्रॉपरली परफॉर्म नहीं करते हैं, ओके, दे हैव बीन आउट परफॉर्म बाय अ लॉट ऑफ एशियन कंट्रीज। देन 2018 में वर्ल्ड बैंक लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स हमारा आया था, जिसमें इंडिया 44th पोजीशन पे था अमंग 160 कंट्रीज, एंड सिंगापुर 7 पे था, चाइना 26 एंड मलेशिया 41 पे था। तो जो एवरेज शिप अराउंड टाइम भी है हमारा सिंगापुर में, वो बहुत ही कम है देन इंडिया, इट इज ओनली 2.04 डेज। वे फॉरवर्ड अगर देखें तो वे फॉरवर्ड यही है, अगर हमें मेक इन इंडिया इनिशिएटिव को काफी अच्छा बनाना है, स्ट्राइव करवाना है, उसको एकदम हिट करना है, तो जो बिजनेस इकोसिस्टम है हमारा उसको कंड्यूसिव बनाना है, ओके, उसको डेवलप करना है, उसको एक तरीके से इजी बनाना है, ताकि जो इन्वेस्टर्स हैं वो खुद ब खुद हमारे साइड आए, अट्रैक्ट हो टुवर्ड्स द इंडियन इकोनॉमी, सो दे कैन इन्वेस्ट इन द इंडियन इकोनॉमी। सो वी हैव टू मेक अ very relaxed and a very conducive business ecosystem for doing business in India, एंड ऑल्सो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में भी कंट्रीब्यूट हमें एक तरीके से करना है, फॉर द नेशन इंफ्रास्ट्रक्चर बेसिकली डेवलप करना है। देन रिफॉर्म्स लेके आए बहुत सारे गवर्नमेंट, ओके, जिससे इन्वेस्टमेंट हमारा बढ़े, इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़े। देन अगर हम इस इनिशिएटिव की बात करें, सो जो बिजनेसेस हैं इन इंडिया वो क्या एम कर रहे हैं कि जो प्रोडक्ट्स हैं वो एक तरीके से मेक इन इंडिया हो। सो अब हमें वो मेड फॉर दी वर्ल्ड भी बनाना है। हम वी आर राइट नाउ मेड इन इंडिया कर रहे हैं, ठीक, बट हमें क्या करना है, मेड फॉर द वर्ल्ड बनाना है। इफ वी वांट टू jump into the global manufacturing sector, if we want to be globally recognized, then we have to do this, we have to develop the quality, we have to make our products quality the best। so global standard के साथ match कराने के लिए we have to take certain reforms। so this is all, thank you and have a nice day। I hope आपको समझ में आया, but still आपको कोई भी confusion है then please do let me know in the comment section below। एंड प्लीज मुझे आप बताओ कि ये मेक इन इंडिया जो प्रोग्राम है, इनिशिएटिव है, वो कितना अच्छा है, एंड इसमें और क्या रिफॉर्म्स गवर्नमेंट ला सकती है। प्लीज डू टेल
in the comment section below. Till then, thank you and all the best for your preparations.